बिहार में मुकेश सहनी अब लगता है उनकी हालत लगभग वही हो गई है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। लेकिन इस बीच जब से उनको ये बात समझ में आ गई कि भाई वो तो बिहार की राजनीति के हाशिए पर चले गए हैं, तब से उनको लगने लगा कि भाई मेन स्ट्रीम में तो आना पड़ेगा ना। तो आने के लिए उन्होंने अब एक रास्ता निकाला है और वो रास्ता है कि चलो बीजेपी की पोल खोलते हैं। क्योंकि जब उनकी बातचीत महागठबंधन में चल रही थी और उन्हें वाजिब सीटें नहीं मिल रही थी, तो एक पल ऐसा भी आया था कि ऐसे कयास लगाए जाने लगे थे कि वो हो सकता है कि बीजेपी के साथ उनके अंदर की बातचीत चल रही हो और वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं। तो वैसा कुछ हुआ नहीं और वो चुनाव हार गए। पहले कह रहे थे कि सत्ता में आने का रास्ता मैं ही खोलूंगा, और जब चुनाव परिणाम आया तो 0 सन्नाटा। ऐसी स्थिति में अब मुकेश सहनी को लगने लगा है कि अपनी अहमियत अगर साबित करनी है तो किसी की अहमियत तो घटानी पड़ेगी। तो इसके लिए अब वो बीजेपी का पोल खोलने में जुट गए हैं। तो आखिरकार उनके पिटारे में ऐसा क्या है जिसके कारण अब बीजेपी के नेता भी सजग हो गए हैं कि कहीं मुकेश सहनी वो सारी बातें न बता दे जो आपस की बातें थी। तो क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो मुकेश सहनी के पिटारे में ऐसा क्या है जिसने अब बिहार की राजनीतिक जो गलियारे हैं उसमें एक चर्चा छेड़ दी है, एक बहस छेड़ दी है कि आने वाले समय में न जाने मुकेश सहनी कौन कौन सी बातें उजागर कर दें। इसको उन घटनाओं से भी जोड़ा जा रहा है जब ये कयास लगाए जा रहे थे कि मुकेश सहनी हो सकता है कि बैकडोर से एनडीए में एंट्री कर लें। उस वक्त ये भी कयास लगाया जा रहा था कि चिराग पासवान को जो ज़्यादा सीटें दी गई है उसमें से आधी सीटें तो मुकेश सहनी के लिए सुरक्षित रखी गई है। और बार बार ये बातें की जा रही थी कि वो दिल्ली पहुंच गए हैं, अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं। ये तमाम अफवाहें फैल रही थी उन दिनों। अब अफवाहों में कितनी सच्चाई है पता नहीं। तो क्या उन तमाम अफवाहों पर से पर्दा उठाएंगे मुकेश सहनी? वो बताएंगे कि आखिरकार बीजेपी के साथ कैसी गिटपिट चल रही थी उनकी, और वो ये बताएंगे कि बीजेपी ने उनको क्या क्या ऑफर दिए थे, या फिर उनके पिटारे में कुछ है ही नहीं और वो बिल्कुल ऐसे ही हवाबाजी कर रहे हैं। क्योंकि मुकेश सहनी ने लगातार अब बीजेपी को घेरने की रणनीति बनाई है और ऐसा माना जा रहा है कि वो इशारों ही इशारों में बीजेपी को समझाने में लगे हुए हैं कि भैया अगर ज़्यादा इधर उधर किया तो पोल खोल दूंगा। तो कुल मिलाकर के जो अभी बयान उन्होंने दिया है, बहुत उनके बयानों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा कि बीजेपी जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ती ही नहीं है, और ये जो चुनाव परिणाम आए हैं वो अलोकतांत्रिक तरीके से आए हैं। बीजेपी ने वोट खरीद करके ये सारे जो चुनाव परिणाम है, जो विजय रथ निकालने की तैयारी कर रही है, वो तमाम तो वोट खरीदने के बाद हुआ है। और वोट खरीदने की कीमत क्या लगाई? 5 किलो अनाज। जी हाँ, गरीबों को जो फ्री में राशन मिल रहा है, 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। मुकेश सहनी को लगता है कि यही वो कीमत है जिसको देकर के बीजेपी ने वोट खरीद लिए। हालांकि आरोप तो प्रशांत किशोर भी लगा रहे हैं, और उन्होंने एक वोट की कीमत 5.5 रुपए लगाई। 5.5 रुपए कैसे? कि भाई 10,000 रुपए जो एक एक महिलाओं के खाते में गया उसको उन्होंने 5 साल से डिवाइड करके बता दिया कि भाई 5.5 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से वोट खरीदा है। तो भाई साहब, वो जो तमाम घोषणा पत्र में फ्रीबीज का उल्लेख किया गया था, महागठबंधन का जो तेजस्वी ने जो प्रण लिया था, उसमें क्या बातें थी? अगर वो सरकार बन जाती तो क्या वो फ्रीबीज बांटते नजर नहीं आते? उन्होंने तो एक मुश्त महिलाओं को पैसा देने की बात कर दी थी। फ्री अनाज तो केंद्र सरकार से मिल ही रहा है, उसमें कहीं तो कोई दो राय है ही नहीं।
तो जिस तरीके से मुकेश सहनी लगातार अब आरोप लगा रहे हैं, बातों में बहुत गहराई नहीं है, बहुत गंभीरता नहीं है। उन्होंने एसआईआर का भी मुद्दा उठाया कि भाई इसके जरिए भी वोट की चोरी हुई है और वोट की चोरी करके एनडीए वाले जीत गए। फिर उन्होंने बाबरी मस्जिद का उल्लेख कर दिया कि भाई इसकी शहादत कर दी गई बीजेपी के कारण। और फिर उन्होंने कहा कि जी जो हिंदू मुस्लिम का जो समीकरण चलता है ना, चाहे सीमांचल की बात कर लें या फिर जो तमाम चुनाव में ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठ जाता है, इसके पीछे भी बीजेपी की ही चाल है। हालांकि वो ये कहते हुए भूल गए कि जो उनकी सहयोगी पार्टी थी आरजेडी, वो तो खुल करके एमवाई समीकरण को आगे लेकर के चलती है, मुस्लिम और यादव समीकरण। और खुद अपनी बात भूल गए मुकेश सहनी, जो ये कहते हुए नजर आते थे कि भाई हमारी भी जो हमारे समुदाय के लोग हैं, निषाद जाति की बात कर लें, मल्लाह जाति की बात कर लें, ऐसे ऐसे 10 से 12 उपजातियों का उल्लेख करते थे और ये दावा करते थे कि हमारे जो मतदाता हैं हर विधानसभा सीट में कम से कम 3 से 4% के आसपास हैं और इसका फायदा होता हुआ नजर आएगा। उन्होंने इसी बिना पर 60 सीटें मांगी थी और ये दावा किया था कि अगर मुझे 60 सीट दे दी जाती है तो मैं सत्ता का दरवाजा खोल दूंगा, क्योंकि उसकी चाबी हमारे ही समुदाय के पास है। तो जो खुद समुदाय आधारित राजनीति करते हुए नजर आ रहे थे, आज वो हिंदू मुस्लिम की दुहाई देते हुए नजर आ रहे हैं। एक वक्त ऐसा था जब मल्लाह का बेटा और मोहम्मद के बेटे पर बहस छिड़ गई थी, क्योंकि भाई मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का फेस बना दिया गया था और उस वक्त से मुकेश सहनी कह रहे थे कि ऐसा पहली बार होगा जब एक मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा। उधर ओवैसी कहते हुए नजर आए कि वह मोहम्मद का बेटा क्यों नहीं बन सकता है। यानी उस वक्त तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही चुनाव परिणाम सामने आ गए और आशा के बिल्कुल विपरीत चुनाव परिणाम सामने आए, जो सत्ता की चाबी हाथ में होने की बात कह रहे थे वो खाता खोलते भी नजर नहीं आए। तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि मुकेश सहनी को दर्द तो होगा और ये दर्द होगा तो वो झुंझलाहट कहीं तो निकलेगी और वही झुंझलाहट अब निकलती हुई नजर आ रही है और वो बीजेपी को पानी पी पी करके कोसते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या उनका जो ये बयान है, क्योंकि उनको उड़न खटोले वाले बाबा भी कहा जाता है, हेलीकॉप्टर का फ्लीट है उनके पास, हेलीकॉप्टर से यहाँ से वहाँ सब जगह वो घूमते रहे, चुनाव लड़ाते रहे, लेकिन जब चुनाव परिणाम आता है तो आप हेलीकॉप्टर दिखा के उसका जो पंखा घुमा करके आप चुनाव में थोड़ी ना जीत जाएंगे। उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, अपने जनाधार को मजबूत करना पड़ता है और सही लोगों के साथ खड़े होना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अब चुनाव परिणाम को स्वीकार जितनी जल्दी कर लें मुकेश सहनी उतना बेहतर है। और जिस तरह से तमाम कयासबाजी लगाए जा रहे हैं और ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि झुंझलाहट में आकर के कुछ ऐसी बातें भी कह जाए मुकेश सहनी जो राजनीतिक प्रथा के खिलाफ हो। तो खैर फिलहाल नजर रहेगी उनके बयानों पर और देखा जाएगा कि आने वाले दिनों में वो किस तरह की बिसात बिछाते हैं और किस तरीके से बीजेपी का पोल खोलने की कोशिश करते हैं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।